अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग विद मानूर ख़ान के साथ आपका फिफ्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें कंटेंट टाइप होगा, कंटेंट कैटेगरी होगा। लास्ट लेक्चर का मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ेसबुक के बारे में बात की थी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और इस बार जो हमने स्टार्ट किया है जिस प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म है फ़ेसबुक। हम लोग जो है फ़िलहाल जो है वो फ़ेसबुक को कवर करेंगे। फ़ेसबुक में क्या क्या होता है, किस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जब फ़ेसबुक का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि ये कोर्स जो है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाए, और मैं इसमें आपको जितनी वैल्यू हो सकता है ईजी तरीके से वो मैं प्रोवाइड करूँ आपको। तो चलें, आज हमने जो है वो डिस्कस करना था फ़ेसबुक के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा छोटी सी वीडियो बताई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि पेज कैसे बनाना है, और बहुत इजी तरीका था। आई होप कि वो आपको समझ आ गई हो। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं फ़ेसबुक के ग्रुप में, सोशल मीडिया मार्केटिंग विद मानूर ख़ान में। मुझे टॉपिक्स भूल जाते हैं तो इसलिए थोड़े से टॉपिक्स जो है वो मैंने लिख कर रखे हुए हैं आज, तो ताकि जो है हम एक फ़्लो में चलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ेसबुक के बारे में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ। जो फ़ेसबुक प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट सेम रेशो ऑफ मेल फीमेल जो है वो फ़ेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म फ़ेसबुक है। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म को जो है आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप इसको निकाल दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। फ़ेसबुक की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है वो रेशो किस उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं, जो एक एवरेज के ऊपर है वो कहा जाता है कि 16 साल से लेकर तकरीबन 50 साल तक के अफराद जो हैं ऑन एवरेज जो है वो फ़ेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज है मेल फीमेल की जो फ़ेसबुक का यूज़ करते हैं। अब फ़ेसबुक का प्रोफाइल आपने बना लिया। अब आपने डिसाइड किया कि भई आप फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो अपना प्रोडक्ट सर्विस ये जो भी है अगर आप करना चाह रहे हैं, आप फ़ेसबुक को सोशल मीडिया आपने प्लेटफॉर्म चूज़ किया। अब जब आपने फ़ेसबुक चूज़ किया तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप पेज बनाते हैं फ़ेसबुक का तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, उसके अलावा आपका कवर फ़ोटो हो गया, फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, कैटेगरी वगैरह होती है। वो आई थिंक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये कुछ जिसको कहते हैं कि ये एलिमेंट्स होते हैं फ़ेसबुक के पेज के। जब आप पेज बनाते हैं तो आप उसमें ये सारी की सारी डिटेल एंटर करते हैं। भाई अब आपने पेज बना लिया तो अब उसके ऊपर आप पोस्ट भी करेंगे। पोस्ट जो भी आपने करनी है, अब आपने जब पोस्ट करनी है तो दो किस्म की पोस्ट होती हैं फेसबुक के ऊपर। एक ऑर्गेनिक होती हैं और एक पेड होती हैं। ऑर्गेनिक पोस्ट वो वाली होती हैं जो कि आपका पर्पस यानी कि ये होता है कि आपको उनको करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाते, आप ऑर्गेनिकली यानी कि कुदरती तरीके से वो पोस्ट लगाते हैं। ठीक है, और आपने खुद ही वो पोस्ट लगाई हैं और उनको ग्रो करने के लिए आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अगर किसी कपड़ों का जो है वो मेरा ब्रांड है, और मैं कपड़ों के ब्रांड को जो है फ़ेसबुक के ऊपर मैंने पेज बनाया, तो मैंने कोई भी अपने कपड़ों की तस्वीर लगा दी और उसके साथ अच्छा सा जो है डिस्क्रिप्शन लिख दी और उसकी पिक्चर लगा दी, ठीक है ना? तो वो मैंने बस फ़ेसबुक के पेज के ऊपर लगा दी। तो ये कौन सा कंटेंट हुआ? ये एक ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो इसी तरह से अगर मैंने जो है उन्हीं जो पिक्चर है उसी पिक्चर को मैंने ऐड में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो वो पेड कंटेंट में आएगा। तो दो किस्म के कंटेंट हैं, एक ऑर्गेनिक कंटेंट है और एक पेड कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है दो टाइप के मैंने आपको कंटेंट बताए, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। अब जो कंटेंट है उसकी कैटेगरी होती है, यानी कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो वो कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि उसके अंडर वो चीज़ फॉल करती है। वो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? वो तीन कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी होती है एजुकेशनल, एक कैटेगरी होती है इंस्पिरेशनल और एक कैटेगरी होती है एंटरटेनमेंट की। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ कि जब सबसे पहले जो आपको मैंने बताई है एजुकेशनल कैटेगरी होती है,
कंटेंट की कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, जिसके अंडर जो है आपका कंटेंट मोस्टली फॉल करता है। जो एजुकेशनल है, उसमें आप क्या करते हो कि आप जो अपनी ऑडियंस है या आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हो उन्हें। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है वो इंस्पिरेशनल आती है। इंस्पिरेशनल में आप जो है उन्हें अपने कंटेंट के ज़रिए इंस्पायर करते हो और आप चाहते हो कि वो कोई एक्शन लें। ठीक है, ये इंस्पिरेशनल में आ जाती है। मैं इसकी एग्जांपल अभी आपको देती हूँ। उसके बाद एंटरटेनिंग कैटेगरी होती है। एंटरटेनिंग कैटेगरी में आप फन वे से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हो। मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई ऑर्गेनिक ऑयल ले लेते हैं, हम कोकोनट ऑयल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब प्रोडक्ट मेरा जो है वो कोकोनट ऑयल है। अब इसको तीन कैटेगरी में मैं किस तरह से लेकर जाऊंगी। कोकोनट ऑयल है, अगर मैं इसकी एजुकेशनल कंटेंट की बात करूं तो कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मतलब कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करने से हेल्थ इस तरह होती है, ये होती है। अगर मैं इस तरह की कोई पोस्ट बना के पोस्ट करती हूँ तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशनल मतलब कैटेगरी में आता है, कि मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो इंस्पिरेशनल आती है, यानी कि आप अपने ऑडियंस को इंस्पायर करते हो अपने कंटेंट के थ्रू कि वो एक्शन ले। फॉर एग्जांपल कि वो बाय का है या फिर वो आपसे कंसल्ट करने का है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्पायर आप कैसे कर सकते हो? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जी आप जो है इंटरनेशनल ब्रांड का कोकोनट ऑयल आप लेते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये कोकोनट जो है हमारा ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं, और ये पाकिस्तानी आपका जो है होम कंट्री का ब्रांड है, आपको प्रमोट करना चाहिए। तो ये एक इंस्पिरेशनल कैटेगरी में आ जाता है कि मैं बड़ा इंस्पायर कर रही हूँ अपने व्यूअर्स को। ठीक है, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इमोशनल अपील एक डाल रही हूँ ताकि वो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करें। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी है। अब एंटरटेनमेंट कैटेगरी में क्या होता है कि आप व्यूअर्स को थोड़ा फन वे में अपना ब्रांड को प्रेजेंट करते हो, और आप मतलब एंटरटेन करने की कोशिश करते हो थोड़े फन वे में, इसमें फन एलिमेंट आ जाता है। तो एंटरटेनमेंट, अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूँ तो अभी तो मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा कि इसे एंटरटेनिंग वे में हम किस तरह से प्रेजेंट करें। तो ये एंटरटेनिंग कैटेगरी जो है वो एक मतलब सिंपल सी है कि आई थिंक कि नाम से ही जाहिर हो जाता है। तो यानी कि इन कैटेगरी में मोस्टली जो है वो आपका जो कंटेंट है वो फॉल करता है। सबसे पहली कैटेगरी है एजुकेशनल, दूसरे पे आती है इंस्पिरेशनल, और तीसरे के ऊपर आती है एंटरटेनिंग। ठीक है, इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग। तो मोस्टली आपका कंटेंट इसी चीज़ में फॉल करता है। तो यानी कि जब आप अपने पेज के ऊपर जब आप चीज़ें लगाने लग जाएंगे तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि जो आप कंटेंट लगाना चाहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। आप मिक्स कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं कि कभी आपने एंटरटेनिंग कैटेगरी चूज़ कर ली, कभी आपने इंस्पिरेशनल, कभी आपने एजुकेशनल चूज़ कर ली। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज देखिए, अगर मैं बीच में जिसको कहते हैं कि एक मेरी प्रोडक्ट की टोन चल रही है, जैसे कि मैं एजुकेशनल कंटेंट डाल रही हूँ अपने उसके ऊपर कि जी इसके ये फ़वाइद हैं, ये हेल्थ के वो हैं, ये है वो है, तो उसके बीच में मैं कोई एंटरटेनिंग चीज़ डाल देती हूँ, तो ये चीज़ जो है ना आपकी जो ऑडियंस है उसको कंफ्यूज करती है। जो आपकी हर एक ब्रांड की या फिर हर एक बिजनेस की एक टोन होती है। जैसे कि कुछ लोगों से आप बात करते हैं तो वो बड़े फन लविंग होते हैं, कुछ लोग बहुत डिसेंट होते हैं, कुछ लोग मिक्स होते हैं। तो इसी तरह से जो आपका प्रोडक्ट सर्विस जो ब्रांड है वो भी, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन होती हैं, और वो टोन आपने सेलेक्ट करनी होती है। अब एक ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है कि बड़ा सोबर है, वो कभी आपसे बड़ी और तरह की बात करने लग जाए, बड़ा एकदम से फन लविंग लगने लग जाए, एंटरटेनिंग आपको लगने लग जाए, वो अपनी डिसेंसी छोड़ दे और बहुत फंकी सा हो जाए, तो आप कहेंगे कि क्या अजीब डिसबैलेंस सा आदमी है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो यही मिसाल जो है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस की भी है। तो आपने उस टोन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम इसे डिवाइड करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि समटाइम्स जो होता है कि कुछ ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है तब हम टोन को चेंज करते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो है हम लोग टोन सेम ही रखते हैं। या तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारी टोन एजुकेशनल होगी या फिर इंस्पिरेशनल होगी या फिर एंटरटेनिंग होगी। तो ये आप चंक्स में डिवाइड करते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप तीनों कैटेगरीज के साथ अपने कंटेंट को प्ले करो तो फिर टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ मंथ जो है आप जो है वो एजुकेशनल रखते हो, कुछ इंस्पिरेशनल रखते हो, और एंटरटेनिंग आप तब रखते हो कि जैसे अगर कोई ट्रेंडिंग कोई इस तरह की कोई चीज़ आ गई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसको यूज़ करते हुए फिर भी आप अपनी टोन का ख्याल रखते हो कि वो इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वे ना चला जाए कि आपका ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि ये तो ब्रांड के साथ अलाइन ही नहीं करती ये चीज़। तो ये तो होगी जी कैटेगरी की।
फिर उसके बाद ये अब आपने कैटेगरी आपने डिसाइड कर दी कि भई अब कौन-सी हमने कैटेगरी टाइप जो है वो पोस्ट हमने करनी है। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट देखनी है कि भई हमने पोस्ट किस तरह से करनी है फ़ेसबुक के ऊपर। हर एक प्लेटफ़ॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट है। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। इसी तरह किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ जो है फ़ेसबुक के ऊपर कंसिस्टेंट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ेसबुक की जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे है कि कम से कम आपको 1 दिन में 1 पोस्ट ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर इस एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 पोस्ट तो लाज़मी ही होनी चाहिए फ़ेसबुक के ऊपर। चलें जी, ये भी हो गया। उसके बाद है हमारा जो है लास्ट टॉपिक है वो है पर्पस। अब आपने पेज बना लिया, अब आप का पर्पस जैसे कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस है या कोई भी आपका ब्रांड है, तो आप जैसे कि कपड़ों का ब्रांड मैंने आपको कहा। अब कपड़ों का ब्रांड है तो आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स ज़्यादा हों और लोग आपसे ख़रीदें, आपके बारे में जानें। तो आप क्या करते हैं मिस्टेक, आप शुरू शुरू दिन ही बेचने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। आपकी इंटेंशन होती है कि भई बस हाँ, ये आपकी बैक एंड के ऊपर ये आपका ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये नहीं कि शुरू दिन में ही आप बेचना शुरू कर दें। ये वो वाली बात है कि कोई आपसे मिले और आपसे कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये मेरा प्रोडक्ट ले लें, ये बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे भई ना जान ना पहचान, आप कौन हैं? मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे क्यों प्रोडक्ट लूँगा? तो इसी तरह की मिसाल जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर भी होती है। आप चाहे अपना प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी आपकी इंटेंशन हो कि भई मैंने बेचना है, आपका बैकएंड पे यही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन शुरू में जब भी आप अपना पेज शुरू करेंगे, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव सिवाय अवेयरनेस के और कुछ नहीं होना चाहिए इनिशियल डेज़ में। ये मैं आपको तब बता रही हूँ जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज़ मैं हमेशा लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स की बात करती हूँ, शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स को मैं इतना नहीं यूज़ करती। होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो इट टेक्स टाइम। तो शुरू में आपको हमेशा जो है वो अवेयरनेस जो है जनरेट करनी है। अवेयरनेस यानी कि लोगों को आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट है, आपका बिज़नेस है, आप किस तरह से लोगों की लाइफ में डिफ़रेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपने शुरू दिन से नहीं सेलिंग करने लगने जानी कि भई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट होगा, आप हमारा ये जिसको कहते हैं कि फ़लानी ऑफ़र है आपके लिए लिमिटेड टाइम 50% डिस्काउंट, ये आपने ये सारा कुछ नहीं करने लग जाना। आपने सबसे पहले अपने आप को मतलब बिल्ड करना है। आपने इस तरह से बिल्ड करना है कि आप को पता मतलब ऑडियंस को पता भी ना चले और फिर भी आप उन्हें जो है वो अपनी चीज़ें यानी कि इंस्पायर कर रहे हों कि वो आपसे चीज़ें खरीदें। तो शुरू में जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो अवेयरनेस होना चाहिए कि आपने अवेयरनेस जनरेट करनी है अपने पेज के ऊपर और लोगों को बताना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उसके लिए यानी कि आपको क्या करना होगा कि आपको इस तरह की पोस्ट लगानी होंगी जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में तो बताएँ, लेकिन साथ-साथ ये भी बताएँ कि वो किस तरह से डिफ़रेंस क्रिएट करेंगी या क्या वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं हाँ आपकी ऑडियंस के लिए। तो आपने ये नहीं कि शुरू दिन में इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी कि अभी लें, आपको डिस्काउंट होगा, प्राइस आपने लिख दी, आप हरी आप लिमिटेड टाइम ऑफ़र, इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आते साथ ही इस तरह करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपने अपने आप को बिल्ड करना होता है। जब आप अपने आप को बिल्ड कर लें, फिर उसके बाद जो है ये सारा का सारा प्रोसेस आता है कि आप जो है दूसरे कैंपेन चलाते हैं। लेकिन शुरू में आपका इवन दो कि फ़ेसबुक के भी एड्स होंगे आपके, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी भी जो स्टार्टिंग कैंपेन होती है, वो होती ही अवेयरनेस की है। अवेयरनेस के अलावा आप मैं यही प्रेफ़र करती हूँ बल्कि फ़ेसबुक ही खुद ये सजेस्ट करता है कि आप शुरू में अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ इवन दो आप एड्स भी चला रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम तो हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ। तो अगर आप एड्स चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका पेज है ना, तो अगर आप पेज में सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट नहीं करेंगे, आप ऑडियंस को बताएँगे नहीं कि आप एक्ज़िस्ट करते हैं, तो किसी को मतलब आप क्रेडिबिलिटी किस तरह से डेवलप करेंगे अपनी? तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है, आपने इस तरह लोगों को बताना है कि भई आपका जो ब्रांड है या प्रोडक्ट सर्विस है वो वैल्यू है उसमें। ठीक है? तभी लोग कन्विंस होंगे और वैल्यू ये अवेयरनेस जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज़ इसमें आप अपना जो पेज है उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। एक तरह की जो प्रेज़ेंस है आपकी ऑनलाइन वो बिल्ड कर रहे होते हो और ये बहुत ही जिसको कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ये अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और आप इसे अच्छे से लेकर चलते हैं, तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर आगे आपको इतना ज़्यादा इसको कहते हैं कि
अपना नहीं पड़ता। तो ये इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि अवेयरनेस, कुछ भी आपका कंटेंट हो, शुरू में आपका पर्पस यही होना चाहिए कि भाई मैंने अपने ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करनी है। अगर आप किसी अपने क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट लें तो उसे भी हमेशा ये सजेस्ट करेंगे भाई शुरू में आपने अवेयरनेस जनरेट करनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लॉन्ग लास्टिंग आगे हम रिजल्ट्स जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकें। चलें भाई, ये तो हो गई सारी की सारी बातें आजकल के लेक्चर में। 14 मिनट्स की से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ हों ताकि आपको समझ भी आ जाए। चलें जी, आज के हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने जो है फेसबुक के कंटेंट की टाइप्स की बात की कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक पेड कंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कंटेंट कैटेगरी की कि किस टाइप का कंटेंट जो है वो मोस्टली होता है। एक होता है एजुकेशनल, एक होता है इंस्पिरेशनल और एक होता है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, इंटरटेनिंग कंटेंट। इसकी बात की। फिर उसके बाद हमने जो है वो बात की कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए आपकी पोस्ट की, तो एक दिन में एक पोस्ट कम से कम फेसबुक के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि आपने जो है आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, जो पर्पज़ है वो आपका, आपने हमेशा उसका ख्याल रखना है कि पर्पज़ ये होना चाहिए आपका कि आपने जो है वो अवेयरनेस जनरेट करनी है शुरू में। चलें जी, दैट्स ऑल। आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ आ गई हो। कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पे आप लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आई होप कि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रही हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हैप्पी लर्निंग।